हे गाइस, क्या हाल है। एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर ने डिमांड किया था तानजीरो की ओरिजिन वीडियो, तो लो आ गया। और हाँ, ऐसे ही कमेंट करके बताओ किसके बारे में जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो। सो आज हम बात करने वाले तानजीरो के बारे में, कैसे वो एक नॉर्मल इंसान से इमॉर्टल डीमन किंग बना। हर वो चीज कवर करूंगा जो तानजीरो से रिलेटेड है। सो तानजीरो के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। तानजीरो दिल का बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का था। अपने परिवार के साथ एक शांत सी जिंदगी जीता हुआ। कमांडो परिवार पीढ़ियों से माउंटेन के आसपास रहते आए हैं। तानजीरो अपने माँ और 5 छोटे भाई बहन के साथ रहता था। वो दिन भर जंगल से लकड़ी काट के लाता और उसे मार्केट में सेल करके अपने परिवार के लिए पैसा कमाता था। उनका घर शांत और प्यारा था। लेकिन एक दिन शहर में लकड़ी बेचने के बाद जब वो वापस घर जाने लगते, एक आदमी जिसका नाम सबुरु होता है उसका रास्ता रोक लेता है। सबुरु तानजीरो को वार्न करता है कि रात के समय माउंटेन साइड पे जाना बहुत ही डेंजरस है। उसने सुना है कि वहाँ पर डीमन घूमते हैं। सबुरो उसे अपने घर में स्टे करने का ऑफर देता है और तानजीरो मान जाता है। अगली सुबह जब तानजीरो अपने घर आता है तब देखता है कि किसी ने उसका पूरा फैमिली को ही मार डाला। सब लाशें खून से लथपथ पड़ा हुआ था। लेकिन उसकी बड़ी बहन जिसका नाम नेजुको होता है वो जिंदा था। तानजीरो उसे बचाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाने लगते, तभी उसे पता चलता है कि उसकी बहन एक डीमन बन चुका है। इमेजिन करो एक लड़का जिसके पास सब कुछ था, एक पल में उससे सब कुछ छीन लिया गया और जो एक फैमिली मेंबर बचा वो भी डीमन बन गया। तानजीरो के दिल का दर्द हम समझ नहीं सकते, लेकिन यहाँ से शुरू होती है तानजीरो की असली कहानी। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज को हम कभी भूल नहीं सकते, तानजीरो और नेजुको का अनोखा बॉन्ड। डीमन बनने के बाद भी नेजुको ने अपने भाई को कभी हार्म नहीं किया। जब सब कुछ खत्म लग रहा था तब तानजीरो के पास एक ही वजह मिला जीने का, नेजुको को वापस इंसान बनाना। तानजीरो कभी उसे डीमन की तरह नहीं देखता था, बल्कि वो उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट करता था। एक पावरफुल डीमन स्लेयर गियो तोमियोका जो नेजुको को मारना चाहता है, क्योंकि डीमन स्लेयर्स की काम ही होता है डीमंस को मार के ह्यूमंस को बचाना। गियो तोमियोका तानजीरो और नेजुको की अनोखे बॉन्ड देखकर उसे नहीं मारता। तानजीरो को सजेस्ट करता है कि वो सकुंजो उराकोडाकी के अंदर ट्रेनिंग ले डीमन स्लेयर बनने की। तानजीरो को अब एक गोल मिल चुका था, अपनी बहन को बचाना और डीमन स्लेयर बन के डीमंस को हराना। और यही से शुरू होती है तानजीरो की जर्नी एज ए डीमन स्लेयर। और फिर उराकोडाकी के पास शुरू होता है तानजीरो की ट्रेनिंग डीमन स्लेयर बनने की। तानजीरो को सबसे पहले बड़ा चैलेंज मिला, एक बोल्डर को तलवार से बीच में से काटना पड़ेगा। ये एग्जाम का फाइनल स्टेप था। उराकोडाकी ने कहा अगर तानजीरो ने ये नहीं कर पाया तो वो डीमन स्लेयर बनने के लायक नहीं है। तानजीरो ने बहुत ट्रेनिंग की, दिनों तक, महीनों तक। जब सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था तब उसे कुछ ऐसे सोल का गाइडेंस मिला जो पहले कभी सकुंजो उराकोडाकी का स्टूडेंट हुआ करता था। इन सोलों ने तानजीरो को सिखाया कैसे अपनी स्वॉर्ड के साथ फ्लो में जाना है। और फाइनली तानजीरो ने उस बोल्डर को काट दिया। ये मोमेंट तानजीरो की कैरेक्टर ग्रोथ का एक बड़ा स्टेप था। उसका डिटर्मिनेशन और कभी भी गिव अप ना करना, ये क्वालिटी उसकी स्ट्रेंथ बन गई। तो अब तानजीरो एक डीमन स्लेयर बन गया था। उसका सबसे पहला मिशन था एक टेम्पल में जाके वहाँ पर डीमंस को मारना था। ये डीमंस रैंडम लोगों को मारकर खा रहा था। तानजीरो को अपनी बहन को भी बचाना था और डीमंस को भी मारना था। ये बैटल में हमें पहली बार तानजीरो की वाटर ब्रीदिंग टेक्निक का रियल यूज देखने को मिला। उसका फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ग्रेसफुल और स्वीप था, जैसे पानी की लहर। लेकिन एक चीज जो तानजीरो को सबसे अलग बनाता था बाकी डीमन स्लेयर से, वो था उसका सिंपैथी। जब तानजीरो किसी डीमन को मारता था तब वो डीमंस के सफरिंग को फील करता था। उसने डीमंस को मारते वक्त भी उसे रिस्पेक्ट दिया। देखो, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटा या बड़ा, ये ई बुक जरूर पढ़िए। इस ई बुक ने मेरी हर मुश्किल का सॉल्यूशन दिया है। सिर्फ 171 का छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो लोग वैसे ही छोटे मोटे चीजों पे वेस्ट कर देते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ ये ई बुक आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर आप सच में अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं और लाइफ में कुछ बनने का इरादा रखते तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ले सकते हो। आप बात करते एक ऐसे बैटल की जो डीमन स्लेयर फैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। रूई के साथ फाइट। रूई एक लो हार्मोन डीमन था जो अपनी स्पाइडर फैमिली के साथ जंगल में रहता था। उसका ब्लड डीमन आर्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने अपनी एक डीमन फैमिली बना रखा था। ये फाइट तानजीरो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाला था। जब रूई ने नेजुको को टारगेट बनाया और तानजीरो को हेल्पलेस फील करवाया, वो मोमेंट काफी इमोशनल था। लेकिन तानजीरो ने अपने दिल के अंदर एक नए स्ट्रेंथ को जगाया जो उसका फादर का मेमोरी था। उसके फादर ने उसे हिनोकामी कागुरा डांस ऑफ द फायर गॉड सिखाया था, एक बहुत ही रेयर और पावरफुल टेक्निक। जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला है तब तानजीरो ने अपनी हिनोकामी कागुरा टेक्निक और नेजुको ने अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करके रियू का
सारा अटैक काट देता है। एक ऐसा मोमेंट था जो फैंस कभी नहीं भूलेंगे। तांजीरो और नेजुको का टीम वर्क प्रूव करता है कि प्यार और डिटर्मिनेशन से सब कुछ पॉसिबल है। इतना अच्छा टीम वर्क अटैक पर फिर भी रयू नहीं मरता। उसके बाद ग्यूतोमियो का आके वाटर ब्रीदिंग का 11th फॉर्म यूज करके रयू को मार देता है। अब रयू मरने के बाद तांजीरो की ग्रोथ एज ए डीमन स्लेयर और भी बढ़ गया था। हर बैटल में उसने अपनी स्किल को अपग्रेड करता रहा और नए टेक्निक सीखते रहे। सबसे इम्पोर्टेंट था उसका एक कैरेक्टर डेवलपमेंट। तांजीरो कभी भी डीमंस को बिना समझे नहीं मारता था, वो उनका पेनफुल पास्ट समझता था। इस दौरान तांजीरो ने अपने कुछ नए फ्रेंड्स भी बनाए, जेनेत्सु और इनोस्के। दोनों ही अलग तरीके के डीमन स्लेयर था। जहाँ जेनेत्सु एक डरपोक लड़का था, लेकिन जब वो सोया हुआ होता है तब दुश्मन की जी फाड़ देता है अपनी थंडर ब्रीदिंग टेक्निक से। एक डरपोक कैरेक्टर सोने के बाद एक बैडस कैरेक्टर में बदल जाता है। और इनोस्के एक वाइल्ड डीमन जो एनिमल जैसे स्ट्रेंथ के साथ लड़ता है। जो भी हो यार, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जेनित्सु का भोलापन और इनोस्के का पागलपन और तांजीरो का धैर्यपन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इन तीनों ने बहुत ज्यादा डेंजरस मिशन पे गया और सक्सेसफुल भी हुआ है, जैसे कि मुगन ट्रेन। इन तीनों का मुगन ट्रेन के बाद अगली बड़ी फाइट था डाकी और ग्योतारो के अगेंस्ट, जो एक अपर मून 6 डीमन था। और इनका ब्लड डीमन आर्ट इतना डेडली था कि एक मोमेंट के लिए लग रहा था कि तांजीरो और उसकी टीममेट मारा जाएगा। तांजीरो ने इस फाइट में अपनी लिमिट को पुश किया, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट था उसका एक लीडरशिप रोल। वो अपने साथियों को इनकरेज करता रहा और टीम वर्क से इन दोनों डीमंस को हरा दिया। यहाँ पे एक चीज दिखाई देती है, तांजीरो ने कभी भी डीमंस के दुख को इग्नोर नहीं किया। उसने डाकी और ग्योतारो के बीच का रिलेशनशिप को समझा और उनको शांति से मरने दिया। इसके बाद स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क में तांजीरो अपर मून 4 हंटांगर से फाइट करता है और अपने हीरो आखिरकार लावाशिरा, मित्सुरी, गेनिया और नेजुको के साथ मिलकर अपर मून 4 हंटांगे को हरा देते हैं। उसके बाद इन्फिनिटी कैसल आर्क में तांजीरो और ग्योतोमियो का फेस करता है अपर मून 3 आकाजा को। इनके बीच बहुत ही तगड़ी फाइट होती है और एंड में आकाजा को रियलाइज होता है कि उसे अच्छाई का रास्ता लेना चाहिए और आकाजा ने खुदकुशी कर लेता है। फाइनली तांजीरो का सबसे बड़ा डेंजरस फाइट था मुजान किबुत्सुजी के अगेंस्ट। मुजान ही वो डीमन था जिसने तांजीरो को फैमिली को मारा था और जिसके वजह से नेजुको डीमन बनी थी। ये बैटल काफी इंटेंस था क्योंकि मुजान सबसे पावरफुल डीमन था। मुजान को हराना आसान नहीं था, लेकिन तांजीरो, उसकी टीम और सारे हशीरा ने मिलके मुजान के अगेंस्ट फाइट किया। तांजीरो ने अपने पूरे लिमिट्स को क्रॉस किया। कुछ हशीरा ने खुद को सैक्रिफाइस करके आखिरकार डीमन किंग मुजान को हरा देते हैं। मुजान को हारने के बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मुजान मरने से पहले अपना ब्लड तांजीरो को देकर उसे डीमन किंग बना देते। उस टाइम पे तांजीरो सबसे पावरफुल बन गया था क्योंकि उसके पास था सबसे पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक हिनोकामी कागुरा और डीमन किंग की पावर, और साथ ही वो सान को भी कॉन्कर कर लिया था। तांजीरो लिटरली एक अनबीटेबल डीमन किंग बन गया था। ये मोमेंट तांजीरो के लिए और हम सब के लिए एक बहुत ही इमोशनल था, लेकिन तांजीरो के अंदर ह्यूमैनिटी और नेजुको का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो डीमन बनने के बाद भी वापस इंसान बन गया। उसने अपने दोस्त और नेजुको के लिए फिर से आखिरी बार लड़ाई करी और फाइनली मुजान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज जब हम तांजीरो कमाटे के चांदनी को देखते हैं तो ये सिर्फ एक डीमन स्लेयर की कहानी नहीं है, एक लड़के की कहानी है जो कभी गिव अप नहीं करता, चाहे दुनिया उसके अगेंस्ट हो। तांजीरो ने हमें सिखाया कि प्यार, डिटर्मिनेशन और होप के साथ सब कुछ पॉसिबल है। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे, सायोनारा।